वहाँ शुरू हो चुका है। भाई हम चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे 52% की आबादी है, हम छुपे हुए हैं शासन के हिसाब से, हमें और कम बताया जा रहा है। तो जातिवार जनगणना की मांग है। दूसरी, मंडल कमीशन के सभी अनुशंसा को लागू किया जाए। आमंत्रित आज जो है पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय अधिवेशन है त्याग मूर्ति राम लखन चंद्रपुरी की 99वीं जयंती पर, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। बिहार से नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार जी आए हुए हैं, पटना से इंद्र कुमार सिंह चंद्रपुरी आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से CL गंगवार जी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से प्रदीप ढोबले जी आए हुए हैं, नागपुर से उमेश नंदलाल जी आए हुए हैं, असम से संतोष कुर्मी जी आए हुए हैं। लगभग देश के कोने कोने से आज लोग आए हुए हैं। इनका एक मकसद है कि हमारी जो 5 प्रस्ताव है वो प्रस्तावों को सरकार जो सुने। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हमारी मांग है। पहला मांग हमारा है नीतीश स्टैंड पर जातिवार जनगणना करवानी। दूसरा हमारा जो मांग है आबादी के अनुसार 52% हिस्सेदारी। तीसरी मांग है जो पूर्व प्रावधानित है 27% उसको तत्काल लागू करें। चौथी मांग है और मंडल कमीशन के सभी सिफारिशों को लागू करें। और पांचवा हमारा मांग है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निवासरत ओबीसी भाइयों को 5वीं अनुसूची में शामिल करते हुए पेशा कानून के दायरे में लाया जाए। अच्छा, तो आज के जो यहाँ अलग अलग हुए हैं तो तो इसका उद्देश्य क्या है? इनका एक ही उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में जो पिछड़ों का आवाज़ है ओबीसी वर्ग का आवाज़ है वो देश की आवाज़ बने, क्योंकि केंद्र तक हमारी बात पहुंचानी है। हम छत्तीसगढ़ से सेंट्रल तक बात नहीं पहुंचा सकते, राज्य तक तो पहुंचा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की आवाज़ को देश की आवाज़ बनाएं। क्यों देश की आवाज़ बनाएं? क्योंकि देखिए आज से 32 साल पहले 27% ओबीसी समाज को देने की बात कही गई थी, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कानून बनने के बाद भी आज छत्तीसगढ़ में केवल 14% मिल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है सरकार का विशेष सत्र, उसमें ओबीसी समाज को पहले 27% दे, उसके बाद 52% की अग्रसर हो। और इसी के लिए हम छत्तीसगढ़ की आवाज़ को देश की आवाज़ बनाने के लिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने कोने से लोगों को आमंत्रित किए हैं। ऐसे कुछ आप लोग का है कुछ व्यवस्था या फिर सरकार से बात? छत्तीसगढ़ सरकार को हमने 27 जून को प्रस्ताव दिया था, अभी हमने पत्र भी लिखा है और ये 5 सूत्री प्रस्ताव फिर दे रहे हैं। और यदि फिर भी हमारी बातें नहीं मानी जाती तो अभी तो हम शांति रूप से बात कर रहे हैं, इसके बाद फिर रोड की लड़ाई शुरू कर दी जाएगी। ओके, जो आदिवासी का भी कम कर दिया गया है क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश आया गया है 50%। देखिए हाई कोर्ट की आदेश उस समय आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% की बाउंडिंग को खत्म नहीं किया था, लेकिन इस आदेश के बाद अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया EWS को लेकर कि सामान्य वर्गों को 10% दिया जाएगा। तो हमारा कहना जब सामान्य वर्गों को 10% दे रहे हो, SC ST सामान्य वर्गों को दे रहे हो, तो ओबीसी वर्ग ने आपका क्या बिगाड़ा है? सभी देश के नागरिक है, सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए। और जो 50% वाली बात थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं तोड़ दिया। अब न सरकारों पर यह बंदिशें है, ना ही हाई कोर्ट पर यह बंदिशें हैं। अच्छा, आप लोग का जो है विज्ञप्ति तक रहेगा, आवेदन तक रहेगा, इससे आगे चल के आप लोग धरना प्रदर्शन? सर ये आज आज़ादी की दूसरी संघर्ष का बिगुल फूंका जा रहा है छत्तीसगढ़ की इस धरती पर से, और आज़ादी का ये दूसरी संघर्ष पूरे देश में आंदोलन का रूप दिखाई देगा। और जो सरकार, समझ लीजिए, जो सरकार ओबीसी के साथ खड़ा नहीं होगा वो सत्ता से बाहर हो जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। हम जो है सर्ववर्गीय है और सभी दलों से ऊपर है। जो ओबीसी की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा, इस प्रदेश में राज करेगा। मैं एडवोकेट शत्रुघ्न सिंह साहू, संस्थापक ओबीसी संयोजन समिति छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ। हाँ, छत्तीसगढ़ में अभी ST और OBC और SC तीनों संयुक्त रूप से प्रयासरत है। और ये जो है इनका संगठन का जो शक्ति है वो अभी जो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है उसमें ही आपको दिख जाएगी।